वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये शायद सिंदूर लग गया। आज है संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हम लोग मना रहे हैं आज 15 जनवरी। हाँ, आज 15 जनवरी है। कुछ लोग हैं, कल ही मन गई। तो अभी बज रहा है 9। तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। मुझे जाना है अभी नीचे खाना वाना बनाने, पूजा करने। ये क्या लग गया है? सिंदूर लग गया है शायद। चलो चलते हैं। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉगिंग नहीं की है। बहुत सारी जगह मैं होके आई हूँ, घूम के नहीं, अर्जेंट गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। कहाँ गई थी? मैं मम्मी के यहाँ भी होके आ गई हूँ, बट मैं एक दो दिन के लिए गई थी तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, अर्जेंट गई थी काम से। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, नहा वहाँ के। अभी मैं निकल के आ रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। पूजा की तैयारी करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। बुआ जी फूफा जी वगैरह आ रहे हैं। आज बोलते हैं ना संक्रांति पे न्योता देते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो खाने पे बुलाते हैं मीन्स। तो अभी चलते हैं। चलो, आज का जो सारा रूटीन है या जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलो चलते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ छत पर सूर्य देवता को अर्घ देने। मतलब जिस दिन संक्रांति होती है, मतलब तो उस दिन सबसे पहले सूर्य देवता को ही जल से अर्घ दिया जाता है। फिर जो भी खिचड़ी या तिल्ली के लड्डू या जो भी चीज़ होती है, गजक तिल्ली की, जो भी हमारा जो सामान होता है, पहले उन्हें छुआते हैं। मीन्स उनको ही पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद पूजा में जाके जो भी सामान है उसको छुआ के फिर हम किसी को देते हैं। तो यहाँ मैंने जल वल चढ़ा दिया था। और तिल के लड्डू थोड़े से मम्मी ने बनाए हुए थे, थोड़े से, मतलब 8-10 ही, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। ना ही तो कोई मीठा खाता है, ना ही कोई गजक खाता है। मीठा मीन्स ये मिठाई वगैरह जो बहुत ही कम खाते हैं। तिल्ली के लड्डू तो खाते ही नहीं है कोई। तो वो जो नॉर्मल 8-10 लड्डू थे, वो छिड़कने के लिए जो होते हैं वही बनाए हुए थे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ जो आप देख रहे हो सामान रखा है, कुछ गजक के डब्बे रखे हैं और कुछ सामान रखा है, वो मेरे मायके से आया हुआ था। वो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने लास्ट ईयर मेरी जो सासू माँ है, मम्मी का चिन्ना मित्र लिया हुआ था, पैर धोए थे। तो वो जो सामान होता है, जैसे साड़ी और भी सामान, जैसे स्वेटर वगैरह, चप्पल, जो भी इच्छा हो वो दिया जाता है। तो मेरे मायके से स्वेटर, साड़ी, शॉल, चप्पल, ये सारी चीज़ें आई थी, पायल वगैरह सब। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पूजा के पास रख दी थी और उनमें चंदन टीका लगा के, और मतलब ऐसे छिड़क विरक के, और जो भी मिठाई के डब्बे, फिर उसके बाद मैं मम्मी को दूंगी। ये सारा सामान मेरे मायके से ही आया था। और जो मैंने यहाँ पे छिड़का था, तो मैंने इस बार ना, पहले मैंने सॉक्स लिए थे 14, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है 14 लोगों को चीज़ें देनी होती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, सुहागिले हो, जो भी हो, उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर सॉक्स लेके आई थी। फिर मैं इस साल ना चप्पल वगैरह लेके आई थी, कुछ बच्चों का सामान लाई थी, कुछ बच्चों की ड्रेस थी, ऐसी मैं चीज़ें लेके आई थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिया था, क्या नहीं लिया था। तो मेरी सारी वीडियो में आपको ओवरवॉइस ही मिलेगा। मैं यहाँ पूजा करके, मुझे जल्दी से खाना भी बनाना था। बुआ जी वगैरह आने वाली थी, चाची वगैरह। गाइस, मैंने आगे का जो वीडियो था बहुत सारे खाने वाने का और भी चीज़ें का, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, खाना वगैरह बना रही थी। और शायद फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, मेरे बच्चे के पास था फ़ोन, तो मैंने कुछ वीडियो शूट ही नहीं किया। जो भी है आपको ओवरवाइज में सब समझ में बताना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं देखो सारी चीज़ों को मैं तिलक चंदन लगा दूँगी और फिर ये सारी चीज़ें मम्मी को दे दूँगी। कि आप लोग के यहाँ भी, बहुत सारे लोग के यहाँ ऐसा ही होता होगा। पहले सबसे पहले मैंने भी अपने मायके में और ससुराल में ये सुना है कि पहले सूरज देवता को अर्घ देते हैं। उनको ही सारी चीज़ें, खिचड़ी वगैरह जो भी होती है छिड़की जाती है, मतलब दिखाई जाती है। उसके बाद ही आप भगवान को भोग लगाओ और फिर जिसको जो देना होता है, जो आप लाए हो देने के लिए, वो देते हैं। तो मैं इस बार स्लीपर लाई थी कुछ, और कुछ सॉक्स लाई थी, जैसा कि आप देखो। कुछ बच्चों के भी सॉक्स थे, कुछ बच्चों का ड्रेस था और कुछ बच्चों की भी स्लीपर्स थी। मैंने 14 लोगों को ऐसे ही सामान ले रखा था। मम्मी के लिए कुछ और था, ऐसी चीज़ें थी। तो
चलो चलते हैं। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और यस नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ब्लॉग में लेट डाल रही हूँ, कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अभी कंटेंट नहीं है और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा है। जो होता है मन में सोचती हूँ डाल दूँ, फिर डाल देती हूँ कि चलो मेमोरीज़ बनी रहेगी, इसलिए मैं ब्लॉग डाल देती हूँ। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है कुछ, तो समझ सकते हैं ना आप लोग। तो यहाँ मैं लास्ट ईयर मैंने मम्मी के पैर ऐसे ही धोए थे, इस बार भी मैं ऐसे ही धो के उनको सारा सामान दे दूँगी। इसको बोलते हैं माया चिन्ना मित्र लेना, मतलब ये पानी धो के सासू माँ के पैर का और फिर इसको चिन्ना मित्र के तौर पर पिया जाता है। उससे लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले मैंने अपने दादा ससुर और दादी ससुर जी का लिया था, उनके लिए भी सामान मेरे मायके से आया था पूरा। देखो ठंड का टाइम रहता है तो सारे वूलन के कपड़े और ड्रेस वगैरह जो भी होती ना सब मायके का आता है। चप्पल जूते दादाजी और दादी जी के लिए आए थे, इस बार मम्मी के लिए आया था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मम्मी का चिन्ह में लिया था। इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, भूल भी गई और मेरा पता मैंने सोच ही नहीं पाई कि क्या करना है, तो अब जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर करूँगी। तो यहाँ मैं मम्मी को दे रही हूँ साड़ी जो कि मेरी ही पसंद की थी, स्वेटर, शॉल, बिछुआ नहीं, पायल, चप्पल और मिठाई वगैरह, बस ये सारी चीज़ें। सो आपको कैसा लगा? आपके यहाँ भी कुछ ऐसा रिचुअल्स है क्या? तो मुझे बताना, बहुत सारे लोग के यहाँ होता है। और यहाँ मैं कुछ कह रही थी, मेरी बुआ जी वीडियो शूट कर रही थी तो उन्होंने सारा वीडियो शूट किया। तो इतना ही है मेरे ब्लॉग में, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने बताया आपको मैंने शूट नहीं किया है, मैं काम में बिज़ी थी, मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। और अब आप ये देख रहे हो ये 2 दिन की बाद का वीडियो है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग, अपना बैग वो अपना पलंग वलंग खोल के बैठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे। कहाँ पे जाना है वो तो आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं आगे क्योंकि मैं कहीं जाऊँगी तो वहाँ के ब्लॉग शूट करूँगी तो ऑफकोर्स डालूँगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पैकिंग। मैंने मम्मी का भी बैग पैक कर दिया है, अपना भी सामान निकाल रही हूँ, बैग निकाल रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या ले जा रही हूँ क्या नहीं ले जा रही हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरे बेड पे मैंने ये चौक सा क्या फेरा है कि मैंने ना कीड़े वीड़े नहीं आए ना, इसलिए मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ दवाई आती है वो लगा के रखी है कि बेड के अंदर कोई चींटी कीड़े वीड़े नहीं घुसे, क्योंकि मेरा रूम में धूप बहुत आती है तो, और मतलब धूप भी आती है, ठंडक भी रहती है। और बाहर जैसे मतलब ऐसा है ना कि बाहर बहुत ठंडक है तो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं बाहर, तो मैं गेट बहुत कम खोलती हूँ तो वो अंदर आ जाते हैं, इसलिए मैं गेट लगा के रखती हूँ। बट मेरा रूम का ये अच्छा है कि धूप बहुत आती है, मुझे कहीं बाहर या छत पे बैठने की ज़रूरत नहीं आती, अपने रूम में बेड पे बैठी रहूँगी, छत बिल्कुल सामने फ्रंट पे धूप पड़ेगी मेरे बेड पे। सो गाइज़ ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। पैकिंग में आधी अधूरी हो गई है, क्या लेके जाना है क्या नहीं वही डिसाइड कर रही थी। सो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना।